हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वाज वर्ग के बारे में। वाज और वर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाज का प्रयोग। तो इंग्लिश ग्रामर में वाज का प्रयोग, इंग्लिश ग्रामर में वाज का प्रयोग पांच पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। वास का प्रयोग किन के साथ होता है? तो आई यानी कि मैं, ही यानी कि वह लड़के के लिए, शी यानी कि वह लड़की के लिए, इट यानी कि यह वह वस्तु या जानवर के लिए, नेम यानी कि नाम, किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम के साथ वास का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला वर्ड, पहला सेंटेंस है मैं खुश था या थी। तो इसका वाक्य बनेगा मैं के लिए आई के साथ हम यूज करेंगे वाज। आई वाज हैप्पी। मैं खुश था यानी कि एक पास्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें यूज करेंगे वाज। मैं खुश था या थी, आई वाज हैप्पी। अगला सेंटेंस है वह डॉक्टर था। तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही एक लड़के की बात हो रही है तो ही के साथ हम यूज करेंगे वाज। वह डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर। वह डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस है वह घर पर थी। तो वह यानी कि लड़की के बारे में बात हो रही तो हम यूज करेंगे शी वॉज एट होम। वह घर पर थी, शी वॉज एट होम। अगला सेंटेंस है मोहन मेरा मित्र था। सब्जेक्ट है मोहन, वाज मेरा मित्र यानी कि माय फ्रेंड। मोहन मेरा मित्र था, मोहन वाज माय फ्रेंड। अगला सेंटेंस है लड़का ईमानदार था। तो द बॉय सब्जेक्ट है, द बॉय सब्जेक्ट के साथ वाज। द बॉय ईमानदार के लिए हम यूज करेंगे हॉनेस्ट। द बॉय वाज ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस है लड़की कक्षा में थी। तो द गर्ल उसके साथ हम यूज करेंगे वाज। द गर्ल वाज इन द क्लासरूम। द गर्ल वाज इन द क्लासरूम। अगला सेंटेंस है मेरे पिता किसान थे। मेरे पिता किसान थे। तो माय फादर, मेरे पिता यानी कि माय फादर वाज अ फार्मर। मेरे पिता किसान थे, मेरे पिता सब्जेक्ट इसमें माय फादर, वाज है किसान के लिए फार्मर। अगला सेंटेंस कमरा साफ था। तो द रूम वाज क्लीन। कमरा साफ था, द रूम वाज क्लीन। अगला सेंटेंस है मैं किताबें पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। मैं किताब पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, मैं के लिए हम सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे आई वाज। पढ़ने के लिए आएगा रीड, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। रहा था रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसलिए हम यूज करेंगे आई एन जी। क्रिया के साथ इसमें हम यूज करेंगे आई एन जी। तो आई वाज रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग अ बुक। अगला सेंटेंस है वह क्रिकेट खेल रहा था। तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही। रहा वाक्य, इसलिए हम यूज करेंगे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस है वह खाना बना रही थी। तो वह खाना बना रही थी, लड़की के बारे में बात हो रही थी, इसका सब्जेक्ट आएगा शी वाज कुकिंग फूड। वह के लिए हम शी का यूज करेंगे। के लिए हम शी का यूज करेंगे, शी वाज खाना बनाना यानी कि कुक। और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, इसलिए हम यूज करेंगे आई एन जी। शी वाज कुकिंग फूड। अगला सेंटेंस है बारिश हो रही थी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। अगला सेंटेंस मोहन सो रहा था। तो मोहन वाज स्लीपिंग। मोहन सो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य था, रहा था रही थी, इसलिए हम यूज करेंगे स्लीप। उसके साथ हम यूज करेंगे आईएनजी। मोहन वाज स्लीपिंग। अगला सेंटेंस बच्चा रो रहा था। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग। बच्चा रो रहा था, द चाइल्ड वाज क्राइंग। खुश था, इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला वाक्य कि मैं खुश था, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई वाज हैप्पी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में होता है कि मैं खुश नहीं था, तो वाज के बाद हम यूज करेंगे नॉट का। तो आई वाज नॉट हैप्पी। आई वाज नॉट हैप्पी। वह डॉक्टर था, तो ही वाज ए डॉक्टर। वह डॉक्टर नहीं था, तो वाज के बाद हम यूज करेंगे नॉट। ही वाज नॉट अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस वह घर पर थी। तो ये हम यूज करते हैं शी वॉज एट होम। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे कि वह घर पर नहीं थी, तो वाज के बाद हम यूज करेंगे नॉट। यानी वाज के बाद आ जाएगा नॉट। ही वॉज नॉट एट होम। वह घर पर नहीं थी, शी वॉज नॉट एट होम। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला है नौवा सेंटेंस मैं किताब पढ़ रहा था। तो हम इसे पढ़ेंगे जैसे कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वाज के साथ बाद हम यूज करेंगे नॉट।
मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। नेगेटिव सेंटेंस में से हम वाज के साथ नॉट जोड़ देंगे, बस इतना सा आपको करना है। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ग का प्रयोग, वर्ग के बारे में। तो वर्ग का प्रयोग पास्ट टेंस में यू, वी, दे। वर्ग का प्रयोग पास्ट टेंस में यू, वी, दे तथा प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वर्ग का प्रयोग किन के साथ होता है? तो यू, वी, दे प्रोनाउन दो या दो से अधिक वस्तुओं के साथ। यू यानी कि तुम, आप। वी यानी कि हम। दे यानी कि वे। प्लूरल प्लूरल नाउन्स यानी दो या दो से अधिक वस्तुएं। इसके एग्जाम्पल हम ध्यान लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तुम मेरे मित्र थे। तुम मेरे मित्र, हम यूज करेंगे तुम के लिए यू। यू एक बहुवचन है, उसके लिए हम यूज करेंगे वर। यू वर माय फ्रेंड। तुम मेरे मित्र थे, यू वर माय फ्रेंड। अगला सेंटेंस है, वे घर पर थे। तो वे के लिए हम यूज करेंगे दे। दे एक बहुवचन है, उसके साथ हम यूज करेंगे वर। दे वर एट होम। दे वर एट होम। अगला सेंटेंस है, हम विद्यार्थी थे। तो वी एक बहुवचन है, उसके साथ हम यूज करेंगे वर। हम विद्यार्थी थे, वे वर स्टूडेंट्स। वे शिक्षक थे, तो दे वर टीचर्स। अगला सेंटेंस है, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। और जो आपने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो इसमें हम आईएनजी यूज करते हैं। वर्ब की क्रिया के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। तो जैसे कि द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉय सब्जेक्ट, उसके साथ हम यूज करेंगे वर। प्ले यानी खेलना, और आईएनजी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे आईएनजी। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस, लड़कियां गाना गा रही थी। तो द गर्ल्स वर सिंगिंग। द गर्ल्स, उसके साथ ये एक बहुवचन है, उसके साथ यूज करेंगे वर। द गर्ल्स वर, और गाना यानी कि सिंग, और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, इसलिए हम यूज करेंगे आईएनजी। द गर्ल्स वर सिंगिंग। किताबें मेज पर थी। द बुक्स वर ऑन द टेबल। किताबें मेज पर थी, द बुक्स वर ऑन द टेबल। अगला सेंटेंस है, बच्चे खुश थे। तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे चिल्ड्रन यानी इसके साथ हम यूज करेंगे वर। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। बच्चे खुश थे, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। अगला सेंटेंस, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। यह एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, रहा था, रही थी, आते हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो है वी एक बहुवचन है, उसके साथ हम यूज करेंगे वर। वी वर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, वे तैयार थे। तो दे वर रेडी। वे तैयार थे, दे वर रेडी। अगला वाक्य, विद्यार्थी पढ़ रहे थे। तो द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग। विद्यार्थी पढ़ रहे थे, द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग। अगला सेंटेंस, कुत्ते भौंक रहे थे। तो द डॉग्स वर बार्किंग। भौंकने के लिए आएगा बार्क, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। द डॉग्स वर बार्किंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, इसलिए हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। अगला सेंटेंस है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो हम के लिए सब्जेक्ट के लिए वी, एक वी एक बहुवचन है, उसके हम यूज करेंगे वर। वी वर वेटिंग फॉर यू। हम आपका इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर यू। इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये 13वां वाक्य है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो वी वर वेटिंग फॉर यू। लेकिन अब इसमें हम जोड़ दें कि इसमें हम जोड़ दें कि हम आपका इंतजार नहीं कर रहे थे, तो वर के बाद आ जाएगा नॉट। वी वर नॉट वेटिंग फॉर यू। हम आपका इंतजार नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वेटिंग फॉर यू। बाकी सेंटेंस वैसा वैसा आएगा, सिर्फ नहीं में हम वर के साथ नॉट लगा देंगे। अभी जैसे कि ये सेंटेंस है, कुत्ते भौंक रहे थे। द डॉग्स वर के बाद हम यूज करेंगे नॉट। द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। जैसे नोवा सेंटेंस है, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। तो वी वर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। लेकिन इसमें अगर हम नोट लगा दें कि हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे, तो हम लगाएंगे वर के बाद नॉट। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। बाकी सेंटेंस पूरा वैसा वैसा आएगा। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वे, अगला सेंटेंस है, वे तैयार नहीं थे। तो दे वर के साथ हम यूज करेंगे नॉट। दे वर नॉट रेडी। वे तैयार नहीं थे, दे वर नॉट रेडी। ठीक है, हमने वाज और वर के दोनों नियमों के बारे में पढ़ लिया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। हम, तुम मेरे मित्र थे। तो तुम मेरे मित्र थे, यू वर माई फ्रेंड। लेकिन हम इसमें जोड़ेंगे, तुम मेरे मित्र नहीं थे, तो वर के बाद आ जाएगा नॉट। यू वर नॉट माई फ्रेंड।